हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था कि लाइसोसोम क्या होता है। इसकी खोज किसने की? देखो, लाइसोसोम की खोज हमने पढ़ा था कल की ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। और जो लाइसोसोम होता है इसका ये क्या कार्य करता है, यह इसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो कल हमने बताया था कि क्या होता है। ये जो कोशिका के अंग जो होते हैं टूट फूट जाते हैं, तो इन्हें पाचित करने का कार्य कौन करता है? वो लाइसोसोम ही करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में और इसकी खोज किसने की, क्या कार्य करता है। तो देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब इसकी खोज देखते हैं, खोज के बारे में। सर्वप्रथम कोलिकर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड एल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। किसको दिया नाम? माइटोकॉन्ड्रिया को। और एक वैज्ञानिक थे बेंडा ने सन 1897 में से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड एल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इसे क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अब इसकी रचना के बारे में देखते हैं कि इसकी रचना कैसी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम, जो 60 एंगस्ट्रॉम मोटी वसा एंड प्रोटीन लाइव प्रोटीन द्वारा बनी दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। और ये झिल्ली कैसी होती है भाई? बाहर से तो सपाट होती है, परंतु भीतरी झिल्ली में अंदर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में अनेक उंगली के समान उभार होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। किन्हें क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टी कहते हैं। और भीतरी जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये काट देना है। जिन्हें क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर बहुत छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक सघन कणिका में प्रोटीन दर भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इसका खुद का DNA होता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो स्टूडेंट, जो F1 कण होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संग्रह करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कार्य, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य निम्नलिखित है। इसमें नंबर 1 जो होता है, ये वसा कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर क्या करती हैं? ऊर्जा बनाते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं। जब क्या होगा? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने के बाद हमारे शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नंबर 3, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जीवन के लिए जो आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में, ATP क्या फुल फॉर्म होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अब हम इसकी देखेंगे संरचना के बारे में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है। तो स्टूडेंट, ये जो हम देख रहे हैं संरचना, ये संरचना किसकी है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की त्रिविमीय संरचना है। और
ये भी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुलंब काट संरचना है। अब जो हमने पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो दोहरी झिल्ली से घिरी एक रचना होती है, ठीक है स्टूडेंट। उसमें हाथ की जो हमारी उंगलियां होती है उसके समान इसमें उभार होते हैं इस तरह से, ये जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और जो क्रिस्टी होती है इन पर क्या लगे रहते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम लगे रहते हैं, ठीक है। और अब इस संरचना में देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की अनुलंब काट होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें प्रोटीन युक्त सघन एक पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं भाई, मैट्रिक्स कहते हैं। ये प्रोटीन युक्त सघन पदार्थ होता है, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और कोश माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अपना डीएनए होता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्रिस्टी की संरचना। तो ये क्या है, एक F1 कण, ये जो क्रिस्टी होती है हाथ की जो उंगलियों के समान उभार होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, ये एक क्रिस्टी होती है और इस पर क्या लगे रहते हैं भाई, F1 कण लगे रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और F1 कण क्या करते हैं, ये ATP का क्या करते हैं, ATP के अणु का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे या ATP के अणु का संग्रह करते हैं, जिससे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका ऊर्जा गृह भी कहते हैं। और कोशिका से क्या मिलती है हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलती है, हमारी कोशिका को ऊर्जा मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य।